हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का चैनल पे, मोर एंड मोर सॉल्यूशन चैनल पे। तो आज हम रोलेस थ्योरम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो वी हैव इफ f of x इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन वेयर f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 9, then prove that f double dash of x is equal to 2 for some x in 1 to 3। तो जब कभी भी बच्चों ऐसा टर्म्स दिख जाए फॉर सम in interval something like in this question we have 1 to 3। इन्होंने हमें बोल रखा है कि 1 से लेकर 3 के इंटरवल में किसी वैल्यू पे इसका डबल डेरिवेटिव 2 के इक्वल हो जाए। तो ये एक हिंट होता है कि हमें इसमें एलएमबीटी, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इन्हीं में से कुछ यूज करना होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखें, एनालिसिस करें, वी हैव एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। तो क्या हम बोल सकते हैं 1 स्क्वायर इज 1? तो एफ ऑफ 1 इज 1 स्क्वायर, एफ ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर एंड एफ ऑफ 3 इज 3 स्क्वायर। तो एक छोटा सा मैंने क्या काम किया, एक नया फंक्शन अज्यूम किया विच इज जी ऑफ एक्स, और इस जी ऑफ एक्स को हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों इससे, इस g ऑफ x के लिए हम क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, g ऑफ 1 कितना बनेगा 0, g ऑफ 2 ये भी कितना बनेगा 0, और g ऑफ 3 ये भी कितना बनेगा 0, और ये तीनों की तीनों वैल्यूज किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो रोलेस थ्योरम के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एंड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, then there exists at least one value of c, one value of x in between a to b for which f dash of c is equal to 0। c lies in between a to b। इसी का बेटा एक एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, सपोज इफ वी हैव f of p is equal to f of q is equal to f of r। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल है then there exists at least one value of x for which f double dash of x is equal to 0 where x belongs to p to r। यहां पे मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रहा हूं p सबसे छोटा है और r सबसे बड़ा है। तो अभी बच्चों हमने जो सॉल्व किया है उसके बिहाफ पे हमने क्या बोला है, g ऑफ 1, g ऑफ 2, g ऑफ 3 ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है और 0 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अगेन वी कैन से इट मींस there exists at least one value of x for which g double dash x। तो अगर हम g dash of x कैलकुलेट करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, f dash of x minus 2x। तो सिमिलरली अगर हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें then we have g double dash x, तो ये रिजल्ट आ गया f double dash of x minus 2। तो हम बोल सकते हैं it means there exists at least one value of x in between open interval of 1 to 3 for which g double dash of x is equal to 0। it means f double dash of x minus 2 is equal to 0। तो बच्चों रिजल्ट क्या आ गया, f double dash of x is equal to 2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमें ध्यान ये देना बच्चों, ये जो दो स्टेटमेंट है, एक बेसिक स्टेटमेंट जो रोलेस थ्योरम का है f of a is equal to f of b then there exists at least one value of c in between a to b for which f dash of c is equal to 0। and second one is if f of p, f of q, f of r ये तीनों टर्म्स अगर इक्वल है then there exists at least one value of x in between p to r for which f double dash of x is equal to 0। तो आई थिंक बच्चों हम सबको ये समझ आ गया होगा। ओके, देन चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस और अपलोड करते रहें। आई होप हम सभी इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों जितना प्यार आप लोग दिखाओगे हम उतने ही बेहतरीन और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलराइट देन, थैंक यू।